अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरह से अपने सोलर सिस्टम के साथ इन्वर्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम जो हमारी आम बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं जिन्हें हम एसी प्रोडक्ट्स कहते हैं तो हम उन्हें सोलर की मदद से चला सकें। अगरचे ये तरीका बहुत ही महंगा है और इस तरह से हमें बैकअप टाइम भी बहुत कम मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये बात पूछते हैं कि किस तरह से हम डीसी से एसी की चीज़ें हम चला सकते हैं। तो डीसी से एसी की तरफ जाना ये बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी होती है, क्योंकि हमारे घरों में आमतौर पे पहले से ही एसी से चलने वाली तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं और बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं कि हमें सिर्फ सोलर पैनल और बैटरीज ख़रीद लेनी चाहिए और उसके साथ इन्वर्टर लगा लेते हैं ताकि हम जो है वो डीसी से एसी की चीज़ें चला सकें। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जब आप पावर कन्वर्जन करते हैं, यानी किसी भी पावर की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ जाते हैं, तो एनर्जी लॉस होता है बहुत ज़्यादा। तो डीसी से एसी की तरफ जाना जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो महंगा पड़ता है। आपको ज़्यादा मिक़दार में सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं और इसी तरह से आपको ज़्यादा मिक़दार में बैटरीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। तो डीसी की तरफ रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये तमाम जो डिटेल है वो इंशाल्लाह तफसील से समझाऊंगा। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। तो 12 वोल्ट का इन्वर्टर सिंगल बैटरी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर आप एक सिंगल बैटरी यूज़ करते हैं, छोटा सेटअप है, और इंशाल्लाह जल्द ही मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम 24 वोल्ट के जो इन्वर्टर हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये जो 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, सबसे पहले तो हम इसके बॉक्स को अगर यहाँ साइड से देखें तो मैं इसे थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और उसके बाद इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है, और जो कैपेसिटी है वो 750 लिखी हुई है। आउटपुट वाट्स जो हैं वो भी इन्होंने 750 वाट्स लिखे हुए हैं। तो ये इन्वर्टर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोड चला सकता है तो वो 750 वाट है। तो यहाँ अगर आप नीचे देखें इनपुट और आउटपुट, तो इसमें इन्होंने 220 का लिखा हुआ है, और नीचे जो डीसी इनपुट है उसमें इन्होंने 12 वोल्ट लिखा हुआ है। तो सिंगल बैटरी के ज़रिए जो हम वोल्ट हासिल करते हैं वो 12 होते हैं। ये बात बहुत ही आम है और बहुत ज़्यादा जो है हम सुनते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी है। तो ये 12 वोल्ट की एक सिंगल बैटरी के लिए आप इस इन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं कि जो बॉक्स पे लिखा हुआ था वही इस पर एक स्टिकर की शक्ल में भी इन्होंने लगा दिया है ताकि आप इसे देख सकें और आप गलती ना करें। यहाँ मज़ीद कुछ डिटेल भी इन्होंने लिखी हुई है, तो इसे भी ज़रा फोकस कर लेता हूँ मैं। जी, नंबर 1 इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि डायग्राम में जो हिस्सा मेंशन किया हुआ है उससे इन्होंने यहाँ बताया है कि ये जो है वो डीसी इनपुट कनेक्टर यानी बैटरी टर्मिनल है। और नंबर 2 पे यहाँ इन्होंने जो डायग्राम में मेंशन किया है उसे इन्होंने फ्यूज़ कहा है, और इसी तरह नंबर 3 पे एसी इनपुट कनेक्टर है। ये इसकी बैक साइड है, और अगर हम इसकी बैक साइड को थोड़ा गौर से देखें तो ये इन्होंने जो है वो मैं इसे थोड़ा दूर कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें, और ये इजाफी सामान मैं हटा लेता हूँ। इसके बैक साइड पे टोटल 3 वायर्स मौजूद हैं, सही है। आप देख सकते हैं कि एक यहाँ ये पावर प्लग दिया हुआ है, और ये 2 प्लस एंड माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो डीसी
इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी के लिए हैं। ये दो जो वायर्स हैं ये हम बैटरी टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, और ये जो हिस्सा है ये आम बिजली के लिए है। जो इनपुट इन्होंने यहाँ लिखा है 250 वोल्ट और 10 एम्पियर। इसके साथ ये हिस्सा जो है वो फ्यूज़ के लिए है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो यहाँ पर इन्होंने एक फ्यूज़ दिया हुआ है। इसे मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये फ्यूज़ जो है वो इसकी हिफाजत करता है, और इसे हम बंद कर लेते हैं दोबारा से। कुछ और चीज़ें भी हैं यहाँ पे, उनको भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ इन्होंने एक बटन दिया हुआ है जो 14.1 वोल्ट और 14.5 वोल्ट का सिलेक्टर है। इसे आप चेंज कर सकते हैं इधर उधर, यानी कि अगर आप बैटरी को आम तौर पे जब चार्ज कर रहे होते हैं और इस्तेमाल नहीं करते तो आपको 14.1 वोल्ट पे इस सिलेक्टर को इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी सेटिंग यहाँ रखनी चाहिए। और अगर आप बैटरी चार्जिंग के दौरान उसमें से आउटपुट लेते रहते हैं तो फिर आपको 14.5 वोल्ट पे इसे सेट रखना चाहिए। फिर आप देख रहे हैं यहाँ कॉम और इन्वर्टर मोड लिखा हुआ है। ये क्या है तो इसके बारे में मैं आपको इस पे जो चार्ट है उस पे दिखा देता हूँ। और उसके बाद ये जो यहाँ पे 10 एम्पेयर और 20 एम्पेयर है तो ये इसका चार्जिंग मोड है, यानी ये 10 एम्पेयर देकर बैटरी को चार्ज करे या 20 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करे, यानी ये नॉर्मल और फास्ट मोड में आप बैटरी को चार्ज इससे कर सकते हैं। तो ये कॉम और इन्वर्टर का जो ऑप्शन है उसे यहाँ इन्होंने स्टिकर पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ मैं इसे थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। इन्होंने ये बात लिखी है कि अगर आपके यहाँ जो बिजली है वो कम आती है तो नंबर 6 पे इसे इन्होंने मेंशन किया है कि कॉम के जो मायने हैं वो ये है कि 170 से 250 वोल्ट के दरमियान में आपके यहाँ बिजली होती है। तो आप इसे कॉम पे सेलेक्ट कीजिए। और इन्वर्टर मींस ये है कि आप 90 से 280 वोल्ट के दरमियान में जो अगर आपके यहाँ बिजली आती है तो बहुत कम बिजली हो या थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो आप फिर इसको इन्वर्टर मोड पे सिलेक्ट कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आइए अब इसे हम कनेक्ट करते हैं कि बैटरी के साथ हमें इसे किस तरह से अटैच करना है। आप देख सकते हैं कि ये एक बैटरी मैंने इसके साथ रख दी है, और अब हम इस इन्वर्टर को अपनी बैटरी के साथ अटैच करेंगे। और जो दो वायर्स इन्वर्टर से बाहर प्लस और माइनस या पॉजिटिव या नेगेटिव, और अगर हम कलर के हिसाब से बात करें तो रेड और ब्लैक आ रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है इसे कि जो रेड कलर की वायर है वो पॉजिटिव वायर है। तो इसी तरह अगर हम बैटरी पर आ जाएं तो यहाँ दो टर्मिनल मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये प्लस का टर्मिनल है और इसी तरह ये माइनस टर्मिनल है। तो ये जो टर्मिनल क्लिप हैं इनकी मदद से अब हम अपने जो इन्वर्टर है उसकी दोनों वायर्स को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है वो यहाँ पर ये दो जो वायर्स हैं इनमें से जो नेगेटिव वायर है, माइनस की वायर है, उसे मैं अब अटैच करूँगा। और इसके लिए मैं इन क्लिप्स को इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इसे इसमें डाल दूँगा इस तरह से, और उसके बाद हम इसे इस पर अटैच करेंगे। हमने अपना जो इन्वर्टर है उसे अटैच कर लिया है बैटरी के साथ, और अब हम देखते हैं कि इसका पावर बटन ऑन करके ये काम कैसे स्टार्ट करता है। तो मैं पावर बटन प्रेस करूँगा। आप देख रहे हैं कि लाइट जल गई है, इसकी एक बीप भी सुनाई दी होगी आपको, और यहाँ यह डिस्प्ले आ रहा है। और जो ये 00 है ये आउटपुट लोड है। तो इस वक्त तो हमने इस पर कोई लोड नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से ये 0 शो कर रहा है। और 227 जो है ये वोल्ट जो DC टू AC कन्वर्जन हो रही है ये उसको शो कर रहा है कि बैटरी से जो है वो ये ताकत लेके इस वक्त 225, 26, 27 वोल्ट जो है ये बना रहा है।
तो अब ये तो कनेक्शन का सिलसिला था, और यहाँ मैं इसको रख देता हूँ। ये जो इन्होंने इसके साथ पावर केबल दी हुई है, ये आपको उस वक्त काम आएगी जब बिल्कुल भी धूप नहीं निकलेगी पूरा पूरा दिन, सर्दियों में ख़ास तौर पे, या बरसात के मौसम में। तो फिर आप इसे अपने घर के जो एसी सेटअप है उसके साथ अटैच करके इस इन्वर्टर की मदद से अपनी बैटरी को चार्ज कर सकेंगे। तो ये सिर्फ कनेक्शन का तरीका मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको मज़ीद आगे ये बताऊंगा कि ये सोलर के साथ कैसे अटैच होता है, और फिर हम इसके ज़रिए अपना तमाम जो लोड है एसी का, उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं।